Hi friends, on continuation of chapter number 5 states of matter, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस लॉ एंड डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर। होप आप सभी ने लास्ट सेशन अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ। जस्ट बिकॉज अगर नहीं देखा है तो फिर से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसी के बेस के ऊपर आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। सो अगर आपको वो नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पे फंसोगे। सो प्लीज 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 प्रीवियस सेशन अच्छे से क्लियर कर लीजिए, देन वी स्टार्ट विद आइडियल गैस इक्वेशन। सबसे पहले एक छोटी सी चीज जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 के अंदर डिस्कस की थी, दैट इज STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। So standard temperature pressure is also known as NTP, normal temperature pressure, means 273.15, that is 0 degree Celsius temperature, 1 bar pressure, and generally इसके अंदर concentration भी 1 molar होता है, 1 molar concentration is also there. These values are approximately a freezing temperature of water and the atmospheric pressure at the sea level. At STP, molar volume of ideal gas or the combined gas is 22.4 liter. So generally हम यूज करते हैं, याद आ रहा है, 22,400 ml और 22.4 liter. That is STP. Now most important, we start with ideal gas equation. आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करने से पहले, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में बताया था, प्रीवियस सेशन अच्छे से पढ़ लीजिए। व्हाई? द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 गैस लॉ, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो लॉ, गिव अ सिंगल इक्वेशन विच इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। जो अगर आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगैड्रो पता ही नहीं है तो फिर आइडियल गैस इक्वेशन में पता ही नहीं चलने वाला है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या बता रहा था? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। चार्ल्स लॉ क्या बता रहा था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स। एंड लास्ट एवोगैड्रो नंबर, V is proportional to N, वॉल्यूम once again directly depending on number of moles at constant pressure and temperature. So left hand side सारे के सारे क्या है? V वॉल्यूम। So now let's derive the ideal gas equation. So as we already aware, V is proportional to 1 upon P, V is proportional to T and V is proportional to N. So ये सारे के सारे V one side ले लीजिए, तो ये proportional में क्या आ जाएगा? Directly depending on T and N and inversely proportional to P. तो देखिए V is proportional to T into N divided by P. Now proportionality constant कौन है? We have R. R is a universal gas constant. So V is equal to R into T into N divided by P. अब P को सामने ले जाइए. So our ideal gas equation is ready. That is called PV is equal to nRT. दोस्तों बहुत ही important equation है ये. PV is equal to nRT. बहुत सारे न्यूमेरिकल अवेलेबल है, फिजिक्स में भी ये बहुत काम में आएगा. So this is our ideal gas equation. PV is equal to nRT, where P is a pressure, V is volume, N is number of moles, R is gas constant, T absolute temperature. So this is all about your ideal gas equation. On continuation of ideal gas equation, when one gas combined with another gas, just because air is a mixture of all the gases. So जब एक गैस दूसरे गैस के साथ combine होगा, at that time we have a new equation that is called is combined gas equation. What we have? We have combined gas equation. सो मान लीजिए फर्स्ट गैस के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दैट इज P1, V1 एंड T1. फॉर गैस नंबर 2, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हम अज्यूम कर लेते हैं P2, V2 एंड T2. तो लेट्स स्टार्ट व्हाट एक्चुअली मीन्स बाय कंबाइंड गैस इक्वेशन. सो फॉर गैस 1, P1 V1 by T1 is equal to nR, and for gas 2, P2 V2 by T2 is equal to nR. If the number of moles is equal to 1 and R is a gas constant, means LHS same, almost ये दोनों को हम neglect करें तो finally combined gas equation बन जाएगा P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. इसके बेस के भी न्यूमेरिकल अवेलेबल है. आउट ऑफ द 6 वैल्यू 5 वैल्यूज आर गिवन, यू हैव टू फाइंड आउट द 6th one.
सो ये 6 वैल्यू में से 5 वैल्यू दी होगी, 6th आपको ढूंढनी है। दिस इज कॉल्ड कंबाइंड गैस इक्वेशन। आफ्टर कंबाइंड गैस इक्वेशन एक और रिलेशनशिप हमें देखना है, दैट रिलेशनशिप इज एंटाइटल एज डेंसिटी एंड मोलर मास का रिलेशनशिप है। डेंसिटी एंड मोलर मास का रिलेशनशिप है। सो V इज इक्वल टू nRT बाई P। कहां से आया? PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। सो N बाई V इज इक्वल टू P अपॉन RT। नाउ N क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो इंस्टेड ऑफ नंबर मोल कैन वी राइट W बाई M। सो जहां जहां N है वहां वहां मैं लिख रहा हूं W बाई M। So W by mv is equal to P by RT. Now what actually means by density? Density is equal to mass by volume. So mass by volume, the W by V is nothing but density. So W by V is equal to density. तो हम क्या लिखेंगे? D by M is equal to PRT. D by M is equal to PRT. So therefore M is equal to DRT by P, where M is equal to molar mass of gas, D is density, P is pressure, R is gas constant, T is absolute temperature. So इसके बेस के ऊपर भी न्यूमेरिकल आपको एंड एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। So आज के सेशन के अंदर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल के लिए जो यूज होने वाले हैं इक्वेशन वही डिस्कशन करने हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया आइडियल गैस इक्वेशन, उसके बाद हमने डिस्कस किया कंबाइंड गैस इक्वेशन, and last relationship between density and molar mass. Density and molar mass is really very easy. You can start with PV is equal to nRT से start कीजिए and finally you end with M is equal to DRT by P. Let's start with a fresh theory that is called Dalton's law of partial pressure. This is also useful in your 12th standard. So दोस्तों ये थियरी अच्छे से याद कर लीजिएगा एंड आपके स्कूल एग्जामिनेशन के अंदर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर। दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस is equal to the sum of partial pressure of this component of the gases. Once again, this law states that at constant temperature, the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gas is equal to sum of the partial pressure of this component of the gases. The partial pressure of gas in a mixture of gas that would be exerted when it's alone occupy the whole volume. Mathematically, P total is nothing but P1 plus P2 plus P3. Means मान लीजिए if you are sitting in a room और ये रूम के अंदर टोटल 3 गैस अवेलेबल है, A गैस, B गैस एंड C गैस. So total pressure exerted by all the 3 gases. तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके खुद के पार्शियल प्रेशर पे. A का पार्शियल प्रेशर PA, B का पार्शियल प्रेशर PB एंड C का पार्शियल प्रेशर PC. So P total pressure exerted by all the gases is nothing but the summation of all the 3 gases partial pressure, that is PA plus PB plus PC. देखिए वही पिक्चरल डायग्राम में बताया हुआ गैस A जिसका प्रेशर है 300 Hg of mm, गैस B जिसका है 400 Hg of mm. अब इन दोनों गैस को एक और थर्ड सिलेंडर के अंदर फ्यूज कर दिया हुआ है. तो देखिए P टोटल इज इक्वल टू 300 प्लस 400, टोटल बिकम 700. P इज इक्वल टू PA प्लस PB. तो डाल्टन पार्शियल प्रेशर क्या बता रहा है? बेसिकली जो टोटल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर डिपेंड करेगा इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर के ऊपर. इंडिविजुअल गैस के पार्शियल प्रेशर का सम कर लीजिए, टोटल हो जाएगा P total, where P total is the total pressure exerted by a mixture of gases P1, P2 and P3 etc. are partial pressure of gases. This is all about your Dalton's partial pressure. इसका छोटा सा डेरिवेशन है. अब नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दिस डेरिवेशन ऑफ Dalton's partial pressure. So Dalton's partial pressure स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पार्ट, P total is nothing but P1 plus P2 plus P3 and so on at constant temperature and V volume.
Now P total is equal to total pressure exerted by the mixture of the gases. P1, P2, P3 are the partial pressure of the individual gases 1, 2 and 3 respectively. So यहाँ से आपका derivation start होगा. Now according to the ideal gas equation, PV is equal to nRT. So P is equal to nRT by V. PV is equal to nRT. P is equal to nRT by V. Now three gases are available. So for gas 1, P1 is equal to N1 RT by V. P2 is equal to N2 RT by V. And P3 is equal to N3 RT by V. Now according to Dalton's partial pressure definition, P total is nothing but the summation of all the pressure, that is P1 plus P2 plus P3. P1 क्या है N1 RT by V, P2 क्या है N2 RT by V, P3 क्या है N3 RT by V. सभी का समेशन कर लीजिए ऑन राइट हैंड साइड. So P total is equal to N1 RT by V, N2 RT by V, N3 RT by V. RT by V कॉमन, उसको बाहर निकाल लीजिए. So क्या बन जाएगा आपका P total is equal to N1 plus N2 plus N3 RT by V. नेक्स्ट किसी एक को इक्वेशन का फॉर्म बना लीजिए. लेट्स टेक ऑन द विद द रिस्पेक्ट ऑफ P1. सो जो P1 था, P1 डिवाइडेड बाय P टोटल. सो P1 डिवाइडेड बाय P टोटल. P1 क्या था N1 RT by V डिवाइडेड बाय P टोटल. सो P1 डिवाइड बाय P टोटल. यहां तक आपको पता चल गया दोस्तों, P टोटल इज नथिंग बट N1 प्लस N2 प्लस N3 RT by V. अब कोई भी एक को रिस्पेक्ट बना लीजिए. P1 डिवाइड बाय P टोटल, तो P1 क्या था N1 डिवाइडेड बाय N1 इंटू RT बाय V. N1 RT by V. नीचे आ गया N1 प्लस N2 प्लस N3 RT by V. डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर. कैंसिल हो गया RT V कैंसिल आउट. व्हाट इज लेफ्ट इन दिस साइड? P1 डिवाइडेड बाय P टोटल इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3. So P1 divided by P total is equal to N1 upon N, where N is equal to N1 plus N2 plus N3. So यहाँ तक का डेरिवेशन होप आप लोगों को क्लियर होगा. तो ही आगे बढ़ते हैं. वंस अगेन क्विक रिकैप, फटाफट देख लेते हैं. सबसे पहले P1 is equal to N1 RT by V, P2 is equal to N2 RT by V, P3 is equal to N3 RT by V. P total is nothing but P1 plus P2 plus P3. तीनों का समेशन यहाँ पे कर लीजिए. So P total is equal to N1 plus N2 plus N3 RT by V. Now P1 क्या है N1 RT by V. So P1 divided by P total. P1 divided by P total. तो P1 divided by P total करेंगे तो N1 divided by N1 N2 N3 RT by V multiplied by V by RT. ये सारी चीज कैंसिल आउट. P1 divided by P total is equal to N1 divided by N1 plus N2 plus N3. So this becomes your equation. अब N1 divided by N क्या है? अकॉर्डिंग टू द मोल फ्रैक्शन डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या था? x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n. तो n1 अपॉन n क्या हो गया दोस्तों? मोल फ्रैक्शन. तो आपका इक्वेशन बन गया P1 अपॉन P टोटल इज इक्वल टू n1 अपॉन n था. n1 अपॉन n की जगह पे मैं लिख सकता हूं x1. सो ये सामने ले लीजिए. P1 इज इक्वल टू P टोटल इंटू x1. ऐसा ही सेम डेरिवेशन आप कर सकते हो P2 के लिए एंड P3 के लिए. So final P1 is equal to P total into x1, P2 is equal to P total into x2, P3 is equal to P total in x3. So in general, generalized equation अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो that is Pi is equal to xi into P total, where Pi is equal to partial pressure of ith gas and xi is equal to the mole fraction of the ith gas. So this is all about your Dalton's partial pressure. Next, सर इसका एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे यूज होने वाला है? तो लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर. सो द एप्लीकेशन ऑफ डाल्टन्स लॉ. Dalton's law can be used to calculate the pressure of the gas collected over the water surface. Here, gas is always moist. Therefore, the pressure of dry gas can be calculated by subtracting the vapor pressure of water from the total pressure of the moisture of the gas. Means हमने जो डिस्कशन किया था, let's take example, you are sitting in a room having a 3 gas A, B and C. तो वहां पे खाली A, B, C गैस के अलावा एक और होगा,
वो होगा मॉइस्चर। तो यू कैन नेवर निग्लेक्ट अ मॉइस्चर। अगर आपको मॉइस्चर पता है, टोटल प्रेशर पता है, तो आप ABC का प्रेशर ढूंढ सकते हो। अगर आपको ABC का एंड मॉइस्चर का पता है तो आप P टोटल ढूंढ सकते हो। So this is all about the applications of Dalton's law. So the pressure exerted by the saturated water vapor is called aqueous tension. Once again, pressure exerted by saturated water vapor is called aqueous tension. So P of dry gas means pressure of dry gas is equal to P total minus aqueous tension. That is all about your Dalton's application. So final concluding, what is the application of Dalton's law? So P moist gas is equal to P dry gas plus P water vapor. So this is almost moist gas, dry plus water vapor. इन दोनों का sum कर लीजिए, P is equal to small p plus P dash. और if you want to find out of this three value, P dry अगर ढूंढना है तो make a form of P dry. P dry is nothing but P moist gas minus P water gas. That is small p is equal to capital P minus P dash. In short, out of this three value, अगर दो वैल्यू आपको पता है तो थर्ड आप ढूंढ सकते हो. So this is, इसके बेस के ऊपर भी एक या दो ही न्यूमेरिकल अवेलेबल है एंड एक्सरसाइज के अंदर. So this is all about your today's session. इस सेशन के अंदर तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमने पढ़े. First of all, we'll discuss about what actually means by ideal gas equation, that is PV is equal to nRT. Next, combined gas equation, P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. And last, Dalton's partial pressure. So this is all about from my side. Thank you.